अलग अलग तरीके से इस समय कंटेंट को लेकर बात होती है, कविताओं के कंटेंट हो, कहानियों का कंटेंट हो, या जिस तरीके से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं कंटेंट फ्लोट हो रहा है। थोड़ा आध्यात्म पर चर्चा करेंगे कि आध्यात्मिक कंटेंट किस तरीके से बन रहा है। आप जिक्र कर रहे थे कि क्या लखनऊ खत्म होता जा रहा है, वैसी हमेशा लाइन उठती है, तो शुरुआत वहीं से करते हैं कि आजकल जो आध्यात्मिक कंटेंट है, लोगों का आध्यात्म की तरफ रुझान है, ये बहुत दिनों से पर चर्चा चलती थी कि वो खत्म होता जा रहा है। लोग जो जेनजी है या फिर नई जनरेशन आ रही है वो उस तरफ ध्यान पूजा पाठ से दूर, इस तरीके की चीज़ें, इस तरह के क्वेश्चन उठते रहते हैं। आपने किस तरीके से देखा, चूंकि आप थोड़ा फॉलो करते हैं स्पिरिचुअलिटी को बहुत पास से, और मुझे लगता है जैसे आपके चैनल हमेशा देखता हूँ, तो आपसे भी शुरुआत करता हूँ, अखिलेश सर से आप बात करेंगे इस बारे में। तो ये चंदन नहीं है, ये रज है वृंदावन की, जिस वृंदावन वन की रज पे श्री कृष्ण के चरण पड़ते थे, तो हम वहीं से थोड़ा थोड़ा चुरा करके लाते हैं, और चोर की शहर से हम भी चोरी कर करके ला सकते हैं। तो वृंदावन की रज जो लगाते हैं, जो अरे सिर्फ रज नहीं, मुझे लगता है मेरी बैटरी है जो मुझे चार्ज रखती है। एक बार पहले सूरज फिर रज, ये दो चीज़ें जो चलती है, बस इसी से आगे बढ़ते हैं। और जो आपने पूछा कि खतरा है या जेनजी का रुझान कम है, मुझे ऐसा लगता है जेनजी का रुझान बिल्कुल कम नहीं है। ये जेनजी हो या आने वाली जितनी भी पीढ़ियाँ हो, खास तौर से भारत में तो इस चीज़ की कमी बिल्कुल नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। हाँ, इनको जो परोसना है, इनको जो मार्गदर्शन करना है जिन लोगों का, उनका रुझान अब किसी और तरफ हो गया। क्योंकि हम जिस भी फील्ड में, जिस भी तरफ है, जहाँ पर भी हम अपने पेरेंट्स की वजह से, क्योंकि हमें हमेशा से चीज़ों को बताया गया और थोपा नहीं गया, हमें साइंटिफिकली चीज़ें बताई गई कि बेटा सूर्य को जल चढ़ाओगे तो ये होगा, ऐसा करोगे तो ये होगा, वो करोगे तो ये होगा, ये देवता ये करते हैं, इसका ये मंत्र। और गुरुकुल की स्टडी रही है मेरी, तो इस वजह से भी हमें थोड़ी सी चीज़ें मिली। प्लस मेरी 9वीं पीढ़ी है उत्तर प्रदेश में, हमारे फादर राजपुरोहित हैं अग्रवालों के, तो हमें भी शुक्ल यजुर्वेद की बचपने से ज्ञान दिया गया। तो हमने, मुझे ऐसा लगता है कि आमतौर पर जज किया जाता है लोगों को कि अगर टीका लगाया है तो आप ये हिंदी बोलता होगा, या टीका लगाया है तो इसको अंग्रेजी आज के ज़माने की समझ नहीं होगी। मुझे लगता है कि जो टीका लगाता है उसे पिछले ज़माने की भी समझ होती है, आज के ज़माने की भी समझ होती है, जो आगे आने वाला है उसके ज़माने की भी समझ होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है अंकुर जी की जेनजी का या किसी का भी रुझान कम है। रुझान उन लोगों का कम है जो सौंपना नहीं चाह रहे। जैसे लाइक अभी पेरेंट्स को के मन में हर पेरेंट चाहता है कि भाई मेरा जो बच्चा है वो अभी देखेगा, अभी हमारे यहाँ 2-3 महीनों बाद बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगेंगी, भगदड़ तक मच जाती है। ये लाइनें अगर गुरुकुल के बाहर लगे 2 महीने के लिए, केवल मई जून की छुट्टी में अगर आप अपने बच्चे को गुरुकुल या संस्कृत की शिक्षा दे दें, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत आगे और बहुत दूर तक चली जाएंगी। और हिंदुस्तान तो वो है जहाँ पे सुनीता विलियम्स सिर्फ मूल की अगर भारतीय है तो वो अंतरिक्ष में 9 महीने गणेश जी को लेकर के सर्वाइव कर लेती है। तो हर टेक्नोलॉजी में मुझे लगता है हम सब एक साथ, और भारतीय होना ही अपने आप में अध्यात्म है। बिल्कुल सर, ये क्वेश्चन तो आपके से है, साथ में ये भी है कि अभी आजकल जिस तरीके से कुछ खबरें आती हैं कि कंटेंट जिस तरीके से परोसा जा रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में, मुझे लगता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बहुत दूर रहते हैं, फिर भी हद से मैं समझना चाहता हूँ कि आप जब कंटेंट करते हैं, चूँकि समझना बहुत ज़रूरी है, सब वही सेम चीज़ बाकी लोग भी कर रहे हैं, जो ऑनलाइन कंटेंट परोस रहे हैं, ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो भी कंटेंट बना रहे हैं। वो अपनी ऑडियंस पे किस तरीके से क्या देखते हैं कि वो ऐसा कंटेंट बनाते हैं, और आप जब कविताएं करते हैं या साहित्य करते हैं तो किस तरीके के विचार होते हैं तब वो कंटेंट करते हैं, फ़र्क क्या होता है दोनों के बीच में? प्रश्न उससे है, फ़र्क ये है कि ये थोड़ा सा व्यक्तिगत भी है। मैं ज़्यादा उस पर नहीं रहता हूँ सोशल मीडिया पे, क्योंकि मेरे साथ एक लिमिटेशन है कि मैं एक अधिकारी हूँ, अभी तक हूँ, अभी मैं नौकरी छोड़ नहीं पाया हूँ या छुट्टी नहीं मुझसे। और जहाँ तक कंटेंट की बात है, ओरिजिनलिटी पे मेरा अटूट विश्वास है। नकल न करके पेश करना, ये कहीं ना कहीं आत्मा के अंदर भरी हुई है। और जब भी कोई चीज़ देखते हैं, कंटेंट तो इतना है, आप रामचरितमानस का कोई भी एक शब्द उठा लें और उस शब्द पे अगर आप कंटेंट लिखना शुरू करें तो कई किताबें लिख डालेंगे आप। तो ये ओरिजिनलिटी होना बहुत बड़ी बात है कि अगर आप ओरिजिनल हैं, आप अपनी सोच जिस भी रूप में है, वो गलत भी हो सकती है किसी दृष्टिकोण से, वो सही भी हो सकती है, वो निरुद्देश्य भी हो सकती है, उसका कोई उद्देश्य भी हो सकता है, उसका कोई टारगेट भी हो सकता है, उसका संगीत हो सकता है, उसका सुर हो सकता है, उसका ताल हो सकता है। लेकिन यदि ओरिजिनल है तो वो सुना जाता है, उसे सराहा जाता है।
तो कंटेंट जो मिला जा रहा है अगर उसको ओरिजिनल लाने की कोशिश किया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति किसी भी शब्द को, किसी भी ग्रंथ को, किसी भी आध्यात्मिक घटना को अपने अपने दृष्टिकोण से देखता है। जी बिल्कुल। साथ में मैं बेसिकली समझना चाहता था कि अगर आपसे मेरी रामचरितमानस को लेके एक पहले भी परिचर्चा हुई है, उसमें सारी चौपाइयाँ, सारे दोहे एक सार रखते हैं। अगर जिंदगी का सार किसी चौपाई या किसी दोहे के माध्यम से आपको लगा कि ये आज का जो एरा है, आज की जो लाइफ है, जिस तरीके से हम लोग जी रहे हैं, वो फिट बैठती है, वो कौन सी चौपाई है और क्यों है साथ में आपके लिए? बहुत सिंपल सी बात है। हर व्यक्ति आज के आध्यात्मिक युग में ईश्वर को देखना चाहता है, ईश्वर को पाना चाहता है। उसे लगता है जो दिखाई देता है वही सही है, वो महसूस करने पर नहीं जाता है। जैसे साइंस है, साइंस क्या करता है? साइंस ने आध्यात्म को जहाँ तक खोज पाया है वही उसको सच लगता है, बाकी चीज़ उसे लगता है कि नहीं, ये तो होता ही नहीं होगा। जैसे पुष्पक विमान है, राइट ब्रदर्स ने पुष्पक विमान का आविष्कार किया, हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन है। लेकिन रावण के पास पुष्पक विमान था जो कुबेर से उठाकर वो ले आया था, और भगवान श्री राम उस विमान से वापस लौटते हैं। उसकी खूबी ये थी जो आज तक साइंस खोज नहीं पाया कि उसमें जितने लोग बैठते थे उसके बावजूद एक सीट खाली रहती थी, नंबर ऑफ सीट्स उसमें नहीं थी। तो आज के युग में जब तक हम उसको जब वहाँ तक खोज लेंगे, वहाँ तक पहुँच जाएंगे, तो हमें लगेगा कि नहीं, वो बात सही थी। हनुमान चालीसा में लिखा कि युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलोताई मधुर फल जालू। हमने खोजा, बहुत दिनों बाद पता चला कि यार ये तो वही है जो लिखा हुआ है। तो अध्यात्म ज़्यादा गूढ़ है, हमारा साइंस वहाँ तक पहुँच नहीं पाता, तो हमें लगता है कि नहीं, ये सच नहीं है। आप दृष्टि देखने पे जाते हैं, महसूस करने पे नहीं आते। आध्यात्म महसूस करने की बात है, ईश्वर महसूस करने की बात है। तो जो एक पंक्ति की आप बात कर रहे हो, मुझे लगता है एक सबसे प्यारी पंक्ति है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जानन यारा। राम को प्रेम ही प्रिय है, और प्रेम आप किस तरीके से राम को करना चाहते हैं, बालक के रूप में कर लीजिए, पिता के रूप में कर लीजिए, दास के रूप में कर लीजिए, उनके मालिक के रूप में कर लीजिए, किसी भी तरह कर लीजिए। बनारस में क्या होता है कि शंकर जी को लोग जल चढ़ाते, बनारसी लोग तो एक लोटा पर ऐसे रखते, अल्लाह नाला हो गया, वो उनको गाली दे के आते हैं, वो भी पूजन है। तो इसलिए दृष्टिकोण क्या है और कैसा हम कितना महसूस कर सकते हैं, वही उतना ही राम, उतना ही आध्यात्म हर व्यक्ति का। प्रतीक, मुझे लगता है कि आप भी आजकल काफ़ी ज़्यादा आध्यात्म में है, तो मैं आपसे सेम चीज़ आपसे भी समझना चाहता हूँ कि आपके लिए क्या है वो चौपाई या दोहा? वो चौपाई या दोहा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए जो सब कुछ है, सारी चीज़ें जितनी भी जब भी होती है, कभी भी हम कहीं पर भी जाते हैं और अध्यात्म की बात करते हैं, चीज़ों की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि जो भारतीय संस्कृति है सर, भारतीय संस्कृति एकमात्र ऐसी संस्कृति है पूरे विश्व में, और विश्व को संदेश जो देती आ रही है। मुझे ऐसा लगता है, मैं कहीं पर भी जाता हूँ बड़े ही अपनत्व के साथ में जाता हूँ, मैं किसी के भी घर में भी जाता हूँ तो ये सोच करके जाता हूँ कि ये कुछ तो अपने हैं। मेरे लिए वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः जो बोला जाता है कि हर व्यक्ति के बारे में आप अच्छा सोचिए, क्योंकि किसी के बारे में अच्छा सोचना भी एक कर्म है और वो हम तक वापस जरूर आएगा। सो आई एम अ कर्म बिलीवर, कृष्ण बिलीवर, तो हम कर्म की ही बात करते हैं। और एक जो मेरे हाथ में ये गीता जी के 2 अध्याय का एक श्लोक है, वो हमारे हाथ में उसका एक टैटू भी है। जिस वक्त महाभारत का युद्ध हो रहा था और श्री कृष्ण भगवान आ गए, कह रहे कि भैया मारो अब, तो अर्जुन कह रहे नहीं मारेंगे, बाबा जी हैं, चाचा जी हैं, ये जी हैं, वो जी हैं, भाई बंधु हैं। तो श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं बताओ गजब बात है यार, हम तो पूरा रथ लेके द्वारका छोड़ करके यहाँ बैठ गए आकर के, ये कह रहा है मारेंगे नहीं। तो श्री कृष्ण भगवान से महाभारत में पूरा इसका है कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से हतो हता, जिसको लोग कहते हैं ना कि डरो या मरो बोलते हैं, करो या मरो, तो वो श्री कृष्ण भगवान ने बोला हतो हता, या तो मारो या तो मरोगे। तो वो कहता है कैसे मारो, कहते आप तीर चलाओ मारो। तो जैसे ही गांडीव उठाते हैं अर्जुन, और गांडीव उठा करके जैसे ही देखते तो उनकी नजर पड़ती है भीष्म पितामह पे। भीष्म पितामह के आंखों में हल्की सी नमी है।
तो तुरंत घुटनों पे आ जाते हैं। आमतौर पर हम इस्कॉन में या गीता जी के बहुत सारे जो वर्जन्स आए, टीका है, तो उसमें आप कवर देखेंगे तो अर्जुन घुटनों पर है। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हतोवा प्राप्यसी स्वर्गम जित्वा वा भुक्षसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया। कि अगर हतोवा प्राप्यसी स्वर्गम, ये डर और मरने की और जीने की सोच मत रखो अर्जुन, कि अगर तुम मरे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्योंकि तुम आज भी जब यहाँ पे तुम्हें लोग मारने के लिए बैठे हैं, तुम्हारी नीयत इतनी साफ है, तुम नहीं मारना चाहते हो। हतोवा प्राप्यसी स्वर्गम जित्वा वा भुक्षसे महीम, अगर जिंदा रह गए तो तुम इस पृथ्वी के राजा बनोगे। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये सोच करके उठो युद्धाय कृतनिश्चया, युद्ध करना इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है हम चांद पे पहुंचेंगे कि नहीं, हम ये कर पाएंगे कि नहीं, हम ऐसा हो पाएगा कि नहीं, हमसे ये होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं, हम सोचते में रह जाते हैं। खासतौर से हमारी जनरेशन सोच बहुत रही है, एक्शन हमारे पास में कम है। और अगर हम देखें, हमारे सामने अनिल सर बैठे हुए हैं, अनिल रस्तोगी जी बैठे हुए हैं, और सर को हम जब भी देखते हैं, और अभी हिमांशु भैया अगर यहाँ पर हो तो हम राजेश मोहल्ले में हिमांशु भैया भी है, सर भी वही राजा बाजार में, और हर मंगलवार सर से हमारी मुलाकात छाछी कुएं के बाहर होती है, और हम पैर छूते हैं सर के, और पैर छू करके हम सर से मिलेंगे, बात करेंगे। अब आप सोचिए, एक भक्त भी है सर, जो है वो एक्टर भी है, बड़ी बड़ी फिल्मों में उन्होंने काम करा है, उसके साथ ही साथ में एक बहुत गजब के साइंटिस्ट भी है सर। अब ये जो एक सोच है, तो सर ने कभी सोचा ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उन्होंने कहा युद्धाय कृतनिश्चया, अच्छा एक्टिंग करनी है, चलो एक्टिंग करते हैं, अच्छा ये करना है, चलो ये करना है, अच्छा ये करना है। और इतनी सारी चीजों को करते हुए आज हम देखते हैं बॉलीवुड के जितने कितने लोग हैं, क्या होंगे जितने भी सुपरस्टार है, क्या इतने क्वालिफाई होंगे जितने हमारे सामने अनिल रस्तोगी सर बैठे हुए हैं? लेकिन इतने वेल क्वालिफाई होने के बावजूद इतने सहज हैं कि अगर 4 साल का बच्चा मिलता है तो उसको भी रिस्पेक्ट देते हैं, और अगर कोई उनसे भी बड़ा मिलता है, उनका हम उम्र मिलता है, तो उसको भी रिस्पेक्ट मिलती है। ये कहाँ से आता है? ये आता है धर्म से। ये आता है, आप जब मंदिर जाते हो, माथा टेकते हो, तो आपको पता है कि आपका भी कोई बाप है, आपको सर झुका करके ही चलना है। तो ये जो शक्ति का साधक होता है ना, तो ऐसे लोग होते हैं। तो मुझे लगता है कि यही चलते फिरते लोग भी मेरे लिए दोहा और मंत्र और श्लोक का काम करते हैं। इनके दर्शन होते हैं, मैं एनर्जी ले लेता हूँ उनसे। बिल्कुल सर से बात हो रही है, मुझे लगता है कि कविताओं में बात होनी, कविताएं भी कंटेंट का एक पार्ट है, और पूरा जो ये पूरा हमने सेशन रखा है वो कंटेंट के अराउंड है। तो सर मैं कुछ कविताओं के बारे में आप समझना चाहूँ, साथ में कुछ कविताएं आप सुनना चाहेंगे दर्शकों को सुना सकें? कविताएं न तो लिखी जाती हैं न गढ़ी जाती हैं, कविताएं अपने आप आती हैं। मेरा ऐसा मानना है कि माँ सरस्वती की देन है कविता। आप रात को 2 बजे भी आपके अंदर मन कविता उभर के बाहर आ जाती है। कभी कभी 2 महीने में भी एक शब्द पूरा नहीं हो पाता। तो इसका कोई साइंस नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत बात है, कविता जो हम जीते हैं रोज़, उसको शब्दों में बांध देते हैं तो कविता हो जाती है। तो मेरी कविताएं जो मैंने सीखा है, चाहे वो प्रेम आधारित हो, चाहे वो कल्पना आधारित हो, चाहे वो रामचरितमानस पर किसी रिसर्च और शोध के तहत हो, या जो हम अपनी नौकरी में रोज़ जीते हैं वहाँ से जो चीज़ निकल के आती है, क्योंकि हम उनके एक लिमिटेशन होती है, हम सब कुछ खुल के नहीं बोल सकते। तो उस लिमिटेशन से फूट कर कविता कभी के बाहर निकलती है। जो हमें बोलना है वो हम कविता में बोल देते हैं, तो उससे काम चल जाता है। तो ये अब मैं बहुत सिंपल सी एक कविता सुनाता हूँ। बहुत भ्रष्टाचार की बात चल रही है, अभी दिल्ली में जलती हुई नोटें पाई गई। अभी दिल्ली में नोटें एक तरफ पाई गई, ऊपर जो है उनको यहाँ ट्रांसफ़र किया गया, और दुनिया भर की बात है। यहीं के कलेक्टर के बारे में एक अखबारों में छप रहा है, पुराने कलेक्टर के बारे में। और एक बार मुझे याद है, एक अखबार में 2 खबर छपी। एक खबर ये छपी कि डीआईजी साहब ने ट्रक में बैठकर ट्रक वाला बनकर एक पुलिस वाले को 5 रुपये घूस लेते हुए पकड़ा और उसे जेल भेजा। और दूसरी तरफ एक खबर छपी कि माननीय मंत्री सुखराम के घर से गद्दों में नोट निकला। तो ये कविता का एक तथ्य जब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों है, हम तो बहुत बड़े आदमी हैं भाई, हम तो अधिकारी हैं, हमारा पेशकार अपने बच्चों को स्कूल में क्यों पढ़ाए, छोटे स्कूल में क्यों पढ़ाए, वो कॉन्वेंट में क्यों नहीं पढ़ाएगा। मैं भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दे रहा, पर मैं कविता वहाँ से जो उभरती है मैं आपको सामने आपके प्रश्न के जवाब में रखना चाहता हूँ कि रोटी खरीद लाया है ईमान बेचकर, रोटी खरीद लाया है ईमान बेचकर,
घर में बचा था बस यही सामान बेचकर, घर में बचा था बस यही सामान बेचकर, और गुंडी उठा के ले गई है नगर पालिका, गुंडी उठा के ले गई है नगर पालिका। आया था शहर गांव की दुकान बेचकर, आया था शहर गांव की दुकान बेचकर, और छोटियों की पढ़ाई को, अम्मा की दवाई को, छोटू की पढ़ाई को, अम्मा की दवाई को, नाचे है तवायफ कई अरमान बेचकर, नाचे है तवायफ कई अरमान बेचकर। और हमारे देश में जो कुछ चलता रहता है उस पर कि अब्दुल्ला बुखारी हैं, अब्दुल्ला बुखारी हो, ठाकरे हो तो बढ़िया, करते हो सियासत खुदा भगवान बेचकर, करते हो सियासत खुदा भगवान बेचकर। और अखबार खरीदो सभी रद्दी में लिखेगा, अखबार खरीदो सभी रद्दी में लिखेगा। धंधे में उतरे लोग कलमदान बेचकर, धंधे में उतरे लोग कलमदान बेचकर। और एक शेर ये ले जाइए जो हम लोगों ने अपने पे लिख रखा है कि मुंशी, वकील, अहलमद, ये हाकिम और पेशकार। मुंशी एक शब्द आएगा फरमान, मतलब आदेश होता है। मुंशी, वकील, अहलमद, हाकिम और पेशकार, हिस्सा बटेगा सब में फरमान बेचकर, हिस्सा बटेगा सब में फरमान। संवेदना का अंतिम शेर सुनाता हूँ। चिट्ठी तो लिख दिया है, चिट्ठी तो लिख दिया है, पता क्या लिखे बिटिया, चिट्ठी तो लिख दिया है, पता क्या लिखे बिटिया। बाबुल ने शादी कर दिया मकान बेचकर, बाबुल ने शादी कर दिया मकान बेचकर, घर में बचा था बस यही सामान बेचकर, रोटी खरीद लाया है ईमान बेचकर। बहुत शानदार, बहुत शानदार सर। अच्छा प्रतीक भैया, चूँकि आप कंटेंट को और इसके जो आजकल के नए प्लेटफॉर्म्स हैं, उभरते हुए प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब में बड़े एक्टिव रहते हैं। एक कंट्रोवर्सी चल रही है आजकल कंटेंट को लेकर, जिस तरीके से वल्गर कंटेंट, इस तरह कंटेंट परोसा जा रहा है। थोड़ा आपके अंडरस्टैंडिंग समझना चाहता हूँ, चूँकि क्या कारण है कि उस तरीके का कंटेंट बनाने की ज़रूरत पड़ रही है? कारण शायद यही है कि लोग देख रहे हैं, इस वजह से बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। लोगों को मज़ा आ रहा है, इस वजह से बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। थोड़ी सी मानसिकता जो है ना, वो वही बात है कि उस पर वो अभी उतनी डेवलप नहीं हो पा रही है, या अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। और जबकि ऐसा नहीं कि अच्छा कंटेंट मिल नहीं रहा है, अच्छा कंटेंट जो लोग बना रहे हैं वो लोग शायद मे बी वो इंस्टाग्राम की ऑडियंस, देखिए डिजिटल मीडिया की ऑडियंस बहुत डाइवर्सिफाई है। इंस्टाग्राम की ऑडियंस बिल्कुल अलग है, फेसबुक की बिल्कुल अलग है, यूट्यूब की बिल्कुल अलग है, एक्स की बिल्कुल अलग है, हर जगह की बिल्कुल अलग है। सेम ऐसे ही जैसे इस उत्सव की अलग ऑडियंस है। अभी हम बाहर कहीं पे भी चौराहे पर किसी भी तरीके का अगर हम एक कोई भी नृत्य महोत्सव करवा दें, हम किसी भी चौधरी या किसी को भी बुला करके अभी डांस करवा दें, तो मुझे लगता है कि शायद इतनी फोर्स चाहिए होगी जितनी पूरी शहर में नहीं है। तो क्या है ना कि पढ़ने वालों ने या पढ़ाने वालों ने, क्योंकि हम जानते हैं ऐसे साहित्य उत्सव वालों को भी जिनको लगता है कि यार अब ऐसा है, रहन दो, क्या है, इतना कोई आता वाता है नहीं, रहन दो, वो कोशिशें कम हो गई हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है इसी के खिलाफ शायद एक लड़ाई नहीं बोलूँगा, बट एक मुहिम है मेरी हमेशा से। मैं लोगों को जैसा लगता है कि क्योंकि जब मैं कभी अध्यात्म की बात करता हूँ या इस तरीके की बातें करता हूँ, तो जिन लोगों को मेरा बैकग्राउंड नहीं पता है, जिनको नहीं पता है कि हम कैसे परिवार से आते हैं, या मेरा गुरुकुल का बैकग्राउंड नहीं पता है, क्योंकि हम तो रेडियो पे जब भी आए तो हमेशा से एक चैनल के माध्यम से आए, सुबह लोगों को जगाने का काम करा, लोगों से बातें करने का काम करा। हाँ, वो बात अलग है कि हम जब घर जाते हैं तो धोती कुर्ता में अपने पिताजी को देखते हैं। हमने भी बिल्कुल गायत्री दीक्षा लेकर के पढ़ाई करी है, गुरुकुल में गए, हमारे भी शुक्ल यजुर्वेद से हमने भी पूरा सब कुछ पढ़ा। फिर हमने देखा कि यार धीरे धीरे अब वक्त हो गया है कि रेडियो जॉकीज जो है वो दिखाई देने लग गए हैं, आपको देखा जाता है। फिर अब हमें लगा कि रेडियो जॉकीज जब दिखाई देने लगे तो वो भी कुछ अच्छा कार्य करेंगे, वही कोई बकरा मुर्गा और यही सब बनाते हुए लोग मिल रहे हैं। फिर हमें लगा कि आवाज़ कहीं ना कहीं अभी भी दब रही है या वो चीज़ नहीं हो पा रही। तो जब मुझे ऑडियंस मिली तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना एक काम करते हैं, थोड़ा अध्यात्म की बात करते हैं।
अध्यात्म की बात में ज्ञानवर्धक बातें नहीं करें, क्योंकि मैं खुद ही बहुत अज्ञानी स्वयं को मानता हूँ, लेकिन हाँ लॉजिकल बात करते हैं कि किसी भी चीज़ को क्यों किया जाता है, इसके पीछे के क्या रीज़न है। प्लस मैंने देखा कि लोगों को घूमने घुमाने का बड़ा शौक होता है, तो कोविड के दौरान मैंने लखनऊ के जो हमारे गलियों के मंदिर हैं या हम कहीं पर भी जाते हैं, वहाँ के मंदिरों को, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी स्टोरी, उनकी कहानियाँ, किस युग के हैं, क्या है, उसकी क्या मान्यताएं हैं, उसको मैंने जब इंस्टाग्राम पे डालना शुरू करा एक सीरीज़ के नाम से मैन इन मंदिर, तो वो मिलियंस में जाने लग गई। मैंने फिर उसके बाद में सडनली मैंने देखा एक बूम सा आ गया कि लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि यार आप कौन सा मंदिर देखना चाहोगे, तो मुझे लगा यार लोग तो अच्छा कंटेंट देखना चाहते हैं। मे भी हो सकता है कि जिनको मैं लोग समझ रहा हूँ वो मेरे लोग नहीं हैं। जाहिर सी बात है, ये वो हिंदुस्तान है जिसके लिए अभी थोड़े दिन पहले एक नैस डेली का समिट होता है, मैंने लास्ट ईयर उनका फर्स्ट समिट अटेंड किया था, तो उन्होंने भारत पे एक रिसर्च करी थी और कहा था कि भारत वो देश है जहाँ पे हर एक की ऑडियंस है। यहाँ पे जावेद अख्तर से लेके उर्फी जावेद तक सबकी ऑडियंस आपको मिलेगी। लेकिन क्या है, अब ये डिपेंड करता है कि जावेद साहब भी अपना काम करते ना, और अगर दूसरा वाला भी कर रहा है तो ठीक है, उसको रोका ना जाए, वो अपने हिसाब से कार्य कर रहा है। तो वही चीज़ें हैं, तो लोग कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे आज मैंने एक बहुत छोटा सा कंटेंट बनाया मेरे इंस्टाग्राम पे कि नवरात्रि का पहला दिन है और लोग कलश स्थापना करते हैं, तो कलश स्थापना में जौ बोई जाती है, पहले ज्वारें बोई जाती हैं, उसके बाद में कलश रखा जाता है। तो मैंने उसका साइंटिफिकली बताया कि भाई जौ ही क्यों बोई जाती है, वाई ओनली जौ, गेहूँ भी बोया जा सकता है, कोई और धान बाजरा भी बोया जा सकता है, लेकिन जौ ही क्यों बोई जा सकती है। तो जौ बोई इसलिए जाती है कि पुराणों में कई जगह जिक्र है कि जब सृष्टि की संरचना हुई, जब ब्रह्मा रचना कर रहे थे, प्लस जब महाराज पृथु ने, जिनके नाम पे पृथ्वी बनी है, जब उन्होंने भी वर्गीकरण करा, तो जो सबसे पहला अनाज होगा वो जौ थी। और जौ एक ऐसा अनाज है जो संपूर्ण है। और ऋषियों में भी जब वो किसी भी तरीके से जब वो आहुति देते हैं किसी भी हवन में, तो जो ग्राह्य मानी जाती है तो वो जौ ही मानी जाती है। तो इसलिए जौ बो करके नए साल की जो हमारा नया संवत्सर इसकी शुरुआत करी जाती है। तो अब इतने जब चीज़ों के साथ में जब आप अपनी ऑडियंस को बताते हैं, दैट वीडियो अगेन वेंट वायरल, तो क्या है ना, हमने हमेशा से ये सोचा कि आज के ज़माने की भाषा में और लॉजिक के साथ में शास्त्र एंड साइंस दोनों का एक मिक्सचर करते हो, क्योंकि हमारा जो शास्त्र है वो कल्पना नहीं है, ये पहले हमें खुद समझना पड़ेगा। हमारा शास्त्र क्या है? हमारा शास्त्र ऋषियों का शास्त्र है। हमारा शास्त्र, हमारा एक एक ऋषि, ये जो चरक है, सुश्रुत है, सब बड़े बड़े ऋषि हुए, और प्लस हम सामने सर बैठे हुए हैं, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र पूरा साइंटिफिक है, ठीक। तो हमने उन शास्त्रों को कैसे, उसमें जो साइंस है बस उसको निकाल करके सामने रखा और लोगों ने उसको पसंद करना शुरू किया। लोग काफ़ी उस चीज़ों को देख रहे हैं। जैसे सर बता रहे हैं पुष्पक विमान की बात, या सर ने जो सहस्त्र योजन पर भानु जो बताए, बिल्कुल सब कुछ साइंस है। पूरे भारतीय शास्त्र वेद सब साइंस ही है। अब वो बात अलग है कि हम अंग्रेजी पद्धतियों के आधार पे या अंग्रेजी शिक्षा के आधार पे हम मान लेते हैं कि नहीं, हम तो पहले बंदर थे, फिर लैमार्क, डार्विन या जो भी चीज़ें हैं, हम तो ये नहीं मानते। हमारे लिए पुराण हमारा इतिहास है, यस्य पुराणा तस्य, यस्य प्राचीना तस्य पुराणा, हम तो उसको मान करके चलते। तो हम नहीं मानते हैं कि हम आदि मानव हमारे बंदर थे, हम मानते हैं आदि मानव हमारे मनु थे, मनु से मानव आया है, सबसे पहले वाले मानव मनु, हम ये मानते हैं। हम ये मानते होंगे भाई, जिनको लग रहा है कि वो बंदर से आए होंगे, मैं भरद्वाज गोत्र उत्पन्न हूँ, मैं भरद्वाज ऋषि का वंशज हूँ, मैं ये मानता हूँ। तो सब मान्यताओं पे है। आखिरी में एक कंटेंट क्रिएटर के लिए, लेखक हो, कवि हो, सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाना, क्या बाउंड्री होनी चाहिए सर आपसे, फिर आपसे इसके साथ समापन करेंगे हम सेशन का। बाउंड्री ये होना चाहिए कि आप सामने वाले को अपने रंग में ढालने की कोशिश कर सकें। जब अवधि में तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे थे तो लोगों ने प्रश्न किया कि ऐसी भाषा है, आज भी लखनऊ जैसी जगह पे उस भाषा को हम बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, नहीं जानते हैं। तो लोगों ने पूछा कि आप ऐसी भाषा में क्यों लिख रहे हो? तो तुलसीदास जी का जो जवाब था वही जवाब आज के कंटेंट के लिए है। तुलसीदास जी ने कहा कि स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा, मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि दुनिया इसको पढ़ेगी, मैं तो अपने सुख के लिए लिख रहा हूँ। तो आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करें और उसे पलट कर देखें कि क्या वो आपको सुख दे रहा है। अगर वो आपको सुख देगा और आप उससे जरा भी संतुष्टि बना पा रहे हैं तो आज नहीं तो कल वो दुनिया में फैलेगा ही फैलेगा। तो हमारी लिमिटेशन ये होनी चाहिए कि पहले अपने आप को दूसरों के लिए ना बनाएं, खुद के लिए बनाएं और खुद को बनाकर फिर दूसरों के लिए प्रेषित करें। जो आपके
वाइब्रेशन उसको समझ कर उसको बोलेगा, वो 100% सक्सेसफुल होना ही होना है। और मुझे लगता है कि सर ने बिल्कुल जो हम कहना चाह रहे थे वो बात बिल्कुल सर ने कह दी, तो इसीलिए सेम बात को रिपीट ना करके मैं, क्योंकि आज चैत्र का पहला दिन है, नव वर्ष का पहला दिन है, और हमारे यहाँ अच्छी बात यह है कि चैत्र का महीना भगवान श्री राम को लेकर के आता है, और हम अवध में बैठे हुए हैं, तो मेरा एक छोटा सा बैंड है जिसमें हम लोग कुछ ना कुछ गाते गुनगुनाते रहते हैं। इट्स अ फॉक बैंड बेसिकली। तो मैंने एक छोटा सा सोहर लिखा था, तो मैं उसकी 2 लाइनें सुना दूं अगर आपकी इजाज़त हो, क्योंकि राम जी की बात करी है और उसी से ही आगाज करते हैं चैत्र का पहला दिन, क्योंकि 9 दिन बाद रामनवमी है। बधैया बाजे दशरथ के आंगनवा, बधमा जन्मे भय चारे ललनवा, बधैया बाजे। अरे जन्म लियो है जन्म लियो, राम लला ने जन्म लियो, भरत शत्रुघ्न राम लला, संग लखन ने जन्म लियो। कौशल्या के जाए राम कहलाए, कौशल्या के जाए राम कहलाए, कैकेयी की गोद भरत मुस्काए, कैकेयी की गोद भरत मुस्काए। सुमित्रा हर्षे, सुमित्रा हर्षे, देखे शत्रुघ्न लखनवा, बधैया बाजे दशरथ के आंगनवा, बधमा जन्मे भय चारे ललनवा, बधैया बाजे। जन्म लियो है जन्म लियो, राम लला ने जन्म लियो, भरत शत्रुघ्न राम लला, संग लखन ने जन्म लियो। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगाज आपका, अंकुर आपका, अंसर आपका। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज़्यादा शानदार सेशन था।